नमस्कार देवियों और सज्जनों, आपका स्वागत है कथा सागर में, जहां हर कथा सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। आज हम लेकर आए हैं द्वादशी का दिव्य रहस्य, एक ऐसी कथा जिसने असंख्य भक्तों का जीवन बदल दिया। एक ऐसी कथा जो आपको विष्णु भगवान के अपार प्रेम और कृपा का अनुभव कराएगी। तो आंखें बंद कर लीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं श्रीहरि नारायण के दिव्य लोक में। त्रेता युग का समय, स्वर्ग में अमृत का सागर लहरा रहा था, पर धरती पर अत्यंत दुख, पाप, रोग, दुर्भाग्य, अकाल, इन सब ने मानवता को घेर रखा था। देवगण इकट्ठा होकर श्रीहरि विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु, मानव कष्ट में है, उन्हें कोई सरलतम साधन दीजिए जिससे वे पाप से मुक्त होकर मोक्ष पा सकें। श्रीहरि मुस्कुराए। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकला। उस प्रकाश से एक तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। उनके हाथ में धर्म पुस्तिका, कलश, अन्न और मुक्तामाला थी। उनकी आभा से अंधकार मिट गया। श्रीहरि बोले, यह है द्वादशी माता। जो भी मनुष्य द्वादशी का व्रत करेगा वो मेरे लोक में स्थान पाएगा। 100 वर्षों पहले कावेरी नदी के किनारे एक धर्मप्रिय राजा था, राजा शेखर। दयालु, परिश्रमी, भक्त, परंतु एक पीड़ा। राजा संतानहीन था। एक दिन एक ऋषि आए और बोले, राजन, द्वादशी माता का व्रत कीजिए, आपके जीवन का सबसे बड़ा अभाव समाप्त हो जाएगा। राजा ने तुरंत निश्चय कर लिया। राजा ने खूब श्रद्धा से एकादशी का उपवास, द्वादशी दिन दान, गोपूजन, दीपदान, तुलसी की पूजा और श्रीहरि को भोग अर्पण किया। पूरे राज्य में आनंद था। द्वादशी के दिन राजा ने एक गरीब ब्राह्मण को पूरा भोजन कराया। उसी रात सपने में देवी द्वादशी प्रकट हुई। राजन, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। कुछ महीनों में रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा राज्य द्वादशी महिमा का गुणगान करने लगा। एक दैत्य था, धुर्मासुर। वो लोगों के व्रत भंग करता, धार्मिक कार्य बिगाड़ता था। एक दिन वो द्वादशी माता को अपमानित करने चला। तभी अचानक प्रकाश उठा, श्रीहरि प्रकट हुए। उनकी सुदर्शन चक्र चमका और दैत्य धुर्मासुर समाप्त हो गया। विष्णु बोले, जो द्वादशी का पालन करेगा उसके सभी संकट और शत्रु अपने आप नष्ट होंगे। वर्तमान समय में बिहार के एक गांव में एक किसान परिवार द्वादशी व्रत करता था। पैसा कम, जिम्मेदारियां ज्यादा। एक रात किसान ने रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे विष्णु, अब कोई राह दिखाओ। अगले दिन उसे अपने खेत में एक पुरानी कुएं की दीवार के नीचे भूमिगत जल का स्रोत मिला। पूरे गांव को मीठा पानी मिल गया। सरकार ने उस क्षेत्र को आशीर्वाद की तरह स्वीकार किया। किसान का घर समृद्ध हो गया। वो बोलता था, द्वादशी माता ने हाथ पकड़कर रास्ता दिखाया। यदि आज की द्वादशी कथा ने आपके मन को छू लिया तो इसे अवश्य शेयर करें, ताकि विष्णु भक्ति का प्रकाश हर घर तक पहुंचे। आप देख रहे थे कथा सागर, जहां कथाएं सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जी ली जाती है। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई सीख के साथ। जय श्रीहरि, जय द्वादशी माता।